तो ईरान में वाकई तूफ़ान आ गया जी। क्या वाकई ईरान के अंदर महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान आ गया कि टूरिस्ट को हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ज़ायरीन को? तो ईरान के जो माशी हालात हैं उस पर ये ज़ायरीन और टूरिस्ट के ऊपर क्या एग्जैक्टली असर पड़ रहा है और ख़ास तौर पे इनके अपने लोगों पे क्या हो रहा है, पहले ये भी समझ लेते हैं। उसके साथ ही आने वाले दिनों में बॉर्डर का क्या कुछ सूरत हाल है, कुछ चीज़ें, कुछ एनालिसिस मेरे पास आए हैं और बॉर्डर की ताज़ा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले ज़रूरत इस अमर की है कि अब जो ज़ायरीन आ रहे हैं, काफ़िला सालार आ रहे हैं, पैकेजेस ले रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं इस वक्त, मगर वो क्यों रो रहे हैं या क्या उनको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, इस वीडियो में उस पर मैं आज कुछ रोशनी डालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। सबसे पहले तो अभी भी हमारा जो ज़ियारत पैकेज है फ्री ज़ायर, वो उससे आप जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट में वीडियो एंड तक देखनी है और लाइक करना है और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखना है। आप जो चैनल सामने आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप एक ऐसी जगह पे हों जहाँ पर बिजली का बिल आपकी तनख्वाह से ज़्यादा आ रहा हो और बच्चों की स्कूल की फ़ीस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, पेट्रोल, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे जो पालते हैं उससे भी ज़्यादा हो उसका ख़र्चा, खाने पीने का, किचन का सामान हद से ज़्यादा महंगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके घर में चूल्हा ही नहीं जल पा रहा, गैस ही नहीं आ रही। तो क्या आप ऐसे मुल्क में रहना पसंद करेंगे? क्या आपकी हालत ख़राब हो जाएगी? तो जी, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं ये इस वक्त पाकिस्तान के हालात की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ईरान के हालात में। क्या ईरान के हालात, ये जो मैंने आप सबको बताया है, पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग देख रहे हैं, मगर अब ईरान की सूरत हाल क्या इससे ज़्यादा ख़राब है? क्योंकि हमने देखा कि ईरान में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, महंगाई के ऊपर हर आदमी रो रहा है। बहुत सारे व्लॉगर्स महंगाई में बाज़ार जा जा के वीडियोज़ बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार बाज़ार खाली पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं बाय कर सक रहा है, फ़लाना फ़लाना। तो चले थोड़ी सी इस बारे में भी बात कर लेते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं तो सच्चाई आपके सामने रख लेता हूँ, वो भी सबूत के साथ। पहले थोड़ी सी नेसेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो ईरान में इस वक्त क्या चल रही है। देखें, ईरान में अगर आप एक आम गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं पेट्रोल की, तो वो $1 के अंदर फुल हो जाती है, यानी शायद $1 से बहुत कम, 300 रुपये से बहुत कम, शायद 180 रुपये में टंकी फुल। ये तो हो गई पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ती, ठीक है। बिजली का माहाना बिल इतना कम आता है, 2 महीने में देते हैं, शर्मिंदगी शायद होती है उनको, तो वो 1 महीने का तो बिल आता भी नहीं है, हर 2 माह में बिल आता है। बच्चों के स्कूल की फीस इतनी कम होती है कि लोग क्या करते हैं, उल्टा और डोनेशन दे देते हैं स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को। और बस का किराया एक तरफ का पाकिस्तानी 4 रुपए, और दो तरफा अगर आप तेहरान के अंदर, तो कम से कम जितनी ज़बरदस्त जो ट्रांसपोर्टेशन है, एयर कंडीशनड ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप आते जाते हैं हर तरफ पूरे तेहरान में, तो आपका आने जाने का रोज़ का किराया 8 रुपए पाकिस्तानी हो जाता है। तो ये वो हकीकत है कि इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, इसको कोई चैलेंज करके तो दिखाए, क्योंकि ये किसी तेहरान वाले से आप पूछ लें, किसी ईरान वाले से आप पूछ लें, वो इसको मना ही नहीं कर सकता। तो सवाल ये कि प्रोटेस्ट किस बात का, ये सब क्यों हुआ, ये सारी फिसाद की जड़ पैदा कैसे हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। महंगाई आई है, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर बहुत फाइन लाइन है दोस्तान अजीज, बहुत फाइन पहलू है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखें, ईरान में ये झटके आते हैं, जिस तरह से अर्थक्वेक होता है ना, इस तरह से ये झटके आते हैं महंगाई के। मैं कम से कम ये 6-7-8 साल से देख रहा हूँ कि हर 2 से 3 साल में झटके आते हैं। इस बार भी झटका आया, आते नहीं है, लाए जाते हैं। बाहर वाली जो फोर्सेस हैं वो ये काम करती हैं, डॉलर को शॉर्ट कर दिया जाता है, डॉलर शॉर्टेज कर दी जाती है और सैंक्शंस मजीद बढ़ा दी जाती हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। विद इन अ मंथ ईरान का $1 80,000 तोमान था, यानी $1 80,000, और फौरन अब जाके इस वक्त $1 160,000, यानी दुगना हो गया। अब उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कोई बिजली या पेट्रोल के एज सच इनकलाबी किस्म के रेट्स नहीं बढ़ाए, मगर अगर रेट्स किसी ने बढ़ाए तो वो प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज या लग्जरी प्रोडक्ट्स के रेट बढ़े। जैसे आप जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं, और कोई भी और चीज़ें ऐसी लेते हैं जो गवर्नमेंट नहीं बनाती, प्राइवेट लोग बनाते हैं, तो उन्होंने भी डॉलर के हिसाब से, जाहिर सी बात है, चेंज करना शुरू कर दिया। मगर जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की चीज़ें थी, जिस तरह से ये रोटी हो गई, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो जो रहने की चीज़ें हैं, ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें हैं, वो इस कदर महंगी नहीं हुई, या बिल्कुल हुई ही नहीं। मगर जाहिर सी बात है, जब लग्जरी आइटम्स महंगे हो जाएंगे, उससे हर चीज़ पे कहीं ना कहीं जाके तो असर पड़ेगा। तो जो बड़े बड़े ओनर्स थे, अमीर अमीर लोग ओनर्स थे, उनकी जान निकल गई, क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं सेल हो रही थी और लोगों की
परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई थी, तो लोग जो सड़क पे निकल आए वो असल में अमीर तबके वाले भी बहुत ज़्यादा थे, और वो थे भी कितने, 2-2, 3-3 सौ लोग थे जो सड़क पे आ गए। अब बात यह है कि ईरान ही जो है वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हो गए हैं, वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको घर के अंदर हर गरीब भी चाहे हो तो सब कुछ चाहिए। पाकिस्तान की तरह से नहीं है कि गुजारा हो जाएगा सस्ते में। मगर याद रखें, ईरान का ये जो सीन है ना, ये पहले नहीं था। ईरान ने बहुत सख्त गुजारा है वक्त। जब इनकलाब आया 1979 में, तो लोग इस कदर गरीब हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है सैंक्शंस आज से तो नहीं लगी, सैंक्शंस तो 47 ईयर्स से लगी हुई है। उस सैंक्शन लगने के बाद इन लोगों ने घर में बिस्तर लेने बेड्स लेने छोड़ दिए थे, ज़मीन पे सोते थे, कारपेट पे। तभी ईरान में ट्रेडिशन भी है कि आपने देखा है ज़मीन पे बैठे हुए होते हैं, सब खाना खा रहे होते हैं, वो ट्रेडिशन बन गया। इसी तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ टाइम गुजारा है, तो जिसकी आदत बन के वो एक, उस वजह से ये लोग बहुत टफ हो गए। मगर उन सैंक्शंस की वजह से इन्होंने इंटरनल इकोनॉमी बनानी शुरू कर दी, यानी अंदर ही अंदर अपनी ही मसनूआत। अब मेरे नहीं ख्याल के ईरान में कोई भी ऐसी चीज़ मैंने देखी हो, अभी मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए रखी भी हैं दिखाने के लिए, उसकी प्राइस भी दिखाऊंगा, जो ईरान खुद ना बना रहा हो। मेरी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने पूरी ईरान की इंडस्ट्रीज़ भी दिखाई हैं आपको, मैं ऊपर लिंक में भी दिखा देता हूँ। मगर ईरान इसी वजह से सेल्फ सफिशिएंट हो गया, इंटरनल इकोनॉमी ईरान की बन गई। अब एक्सटर्नल इकोनॉमी तंग तो करती है, मगर जो इंटरनल इकोनॉमी है वो ईरान को सर्वाइव दे रही है। देखें, किसी भी मुल्क में जब बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेशन आता है, जो अभी भी आया, तो लोग ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन में गैस के रेट्स बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट्स बढ़ जाते हैं, जो आम चीज़ें हैं। मगर ईरान में वो नहीं होता है। पेट्रोल आज भी बहुत सस्ता है, पूरी दुनिया देख रही है। जब एकदम से महंगाई होती है तो क्या होता है कि आपकी जो रियल इनकम होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब आपको अगर 30,000 रुपये मिल रहे हैं, आपको अगले साल तक इंक्रीमेंट तो नहीं मिलेगा जॉब का, तो वो 30,000 ही चल रहे हैं, तो वो जो 30,000 रुपये मिलते हैं महीने के आपको, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आप वो चीज़ जो पहले अगर आप 10 रुपये के 10 अंडे खरीदते थे मिसाल के तौर पे, तो वो अब 10 रुपये के 5 आएंगे। फिर जो अमीर सब तबका है, जो लग्जरी आइटम्स बना रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, मोटरसाइकिल्स बना रहा है, वो बिकनी बंद हो जाती है। तो उसका पूरा एक ओवरऑल इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जॉब्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सडन मेजर्स लेने होते हैं, जो इन्होंने भी लिए, और उसके बाद इंतज़ार करना पड़ता है कि किसी तरह से ये वक्त काटें, और साल का नया बजट जब आए तो इंतज़ार करें, ताकि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी पैसे चाहिए ट्रेजरी के अंदर, ट्रेजरी के पैसे के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारा एक जो है ना, बड़ा ईरान के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, साइकिल बन जाती है मुसीबत की। अब इस वक्त भी ईरान में हुई, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो लिया कि आपके जो हर आदमी, जो गरीब लोग हैं, उसको थोड़ी थोड़ी रकम उनके कार्ड के अंदर जो है ना, हर बैंक के अकाउंट में डालना शुरू कर दी। बहुत मामूली, $8 से $10 के अंदर, मगर फिर भी एक रिलीफ दिया। फिर दूसरी चीज़ों पे सब्सिडीज़ देनी शुरू की, सिस्टम बनाया, फूड स्टैम्प का, कार्ड का सिस्टम बनाया, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लाइन पे लाने की कोशिश की। फिर लाइन पे आती हैं, 1-2 साल संभलता है और फिर डॉलर गिर जाता है। ये मुसीबतें ईरान पे आती हैं, मगर इस बार उस प्रोटेस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसको हाईजैक करके जो है ना, वो दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। ये एक पूरी रिजीम चेंज की एक पूरी साजिश थी, जिसको ईरान ने बड़े ही तरीके से नाकाम बना दिया, पूरी दुनिया ने देखा। अब ये चीज़ें सारी टाइम मांगती हैं, टाइम के साथ फिक्स भी हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं है जो दिखाया जा रहा है। बाज़ार अगर मैं इस वक्त चला जाऊँ तेहरान के, पाँव रखने की आज भी जगह नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि देखें, नौरोज़ आ रहा है और ईद उल फितर भी साथ साथ आ रही है। इस वक्त 2 त्यौहार एक ही दिन आएंगे शायद, जिसकी वजह से ईरान में महंगाई के बावजूद बाज़ार इस वक्त फुल भरे हुए हैं। आप किसी बाज़ार में खड़े हो जाएं तो आपको कोई पूछेगा नहीं, इतना रश। अब असल मुद्दा ये है कि ज़ायरीन के साथ इसमें क्या होगा। देखें, ज़ायरीन जो इस वक्त आ रहे हैं, उनको एक फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। ईरान की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है इनके लोकल्स में, मगर ज़ायरीन या टूरिस्ट या बाहर से आने वालों की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं बाहर से पैसे अंदर आएँ, से रेगुलर रेट ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन का कोई टिकट लेते हैं इस वक्त, आप टूरिस्ट अगर ईरान आते हैं, तो आपको 50% ज़्यादा रेट देने पड़ेंगे। 100 रुपये की कोई चीज़ है तो वो आपको चार्ज करेंगे आपके पासपोर्ट देख के 150। इसके अलावा होटल्स में गैर ईरानी या ईरानी के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। इन लोगों को सस्ता मिलेगा, आपको महंगा मिलेगा। मगर उसमें जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ टूरिस्ट को पड़ेगी वो फूड है। रेस्टोरेंट क्योंकि लग्जरी चीज़ों में आता है, टूरिज्म में आता है, तो रेस्टोरेंट्स का जितना भी खाना है बाहर का, वो समझ लें डॉलर के रेट पे चेंज होता है। उन्होंने मेन्यू भी मिटा दिया है, तो रोज़ की प्राइस नहीं लिख देते हैं, तो वो डॉलर के चेंज में करते हैं। इमाम रज़ा के इतने
इराकी आते हैं, इतने सऊदी अरब से और सारे अरब्स आते हैं, और फिर बाकी पाकिस्तानी और इंडियंस भी आते हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने उनके हिसाब से रेट्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ईरानी भी सफ़र करता है। तो अब टूरिस्ट को जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे पहुँचेगा वो ये है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो वो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। मिसाल के तौर पे ईरानी मेड चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मैं आज जूते ख़रीद के लाया हूँ, ये देखें, बहुत अच्छे ये जूते, बहुत ज़बरदस्त, और ये मेड इन ईरान जूते हैं। ये इस कदर कंफर्टेबल और स्टडी जूते हैं कि मैं हैरान रह गया। अब इन जूतों की कीमत आप सोच भी नहीं सकते। इन जूतों की कीमत $50 से कम नहीं होनी चाहिए। ये इस कदर अच्छी क्वालिटी के जूते हैं, तो मतलब 15,000 रुपये से कम, 8,000 भी कर लें, मगर इसकी कीमत जो है आज मैं दे के आया हूँ 1800 पाकिस्तानी रुपये। आप सोचें, $6 यानी 1800 पाकिस्तानी रुपये, 600 शायद इंडियन रुपए बन जाते हैं। तो ये आप देखें, इस तरह की चीज़ें लोग, कपड़े लोग ख़रीद के यहाँ से जा रहे हैं। जितने टूरिस्ट और फॉरेनर्स और ज़ायरीन आ रहे हैं वो उनके मज़े आए हुए हैं। ईरान की मेड जो भी चीज़ें हैं वो मतलब सस्ती क्या, वो आप लोगों को सस्ती लगेंगी। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जॉब करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी फॉरेनर जॉब्स है ना, फॉरेन जॉब्स, वो यहाँ पे हैं, जैसे एम्बेसीज की जॉब्स हैं, स्कूल्स में जॉब्स हैं, वो डॉलर में आपको पे करते हैं, यूरो में आपको पे करते हैं, तो आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। मैं डॉलर्स में चार्ज करता हूँ लोगों को यहाँ पे जब मैं लेक्चर्स वगैरह देता हूँ, तो मुझे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर ईरान। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेंगी। बॉर्डर की सिचुएशन भी सुन लें। बॉर्डर में ये चल रहा है कि इस वक्त बॉर्डर जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। नॉर्मल बंदा कोई भी हो ईरान से पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान से अभी भी ईरान नहीं आ सकता। और सुनने में ये आ रहा है, आपने बलूचिस्तान के जो हालात देखे हैं, पाकिस्तानी बलूचिस्तान, वो बहुत ख़राब है। तो मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि बाय एयर ही आएँ। आपने एयरपोर्ट्स का रश देखा है, उसकी वजह यही है। और बॉर्डर्स बंद होने की वजह से आपको बाय एयर आना पड़ रहा है। आपको मैं रेकमेंड करूँगा बलूचिस्तान का रूट अभी ना ही लें तो अच्छा है। मुझे अब अरबईन भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में लग रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। इसकी मैं एक पूरी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, कुछ चीज़ें और पता कर लूँ। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।